शासनीश प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात अनंत पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में नमन वंदन करने के पश्चात उपस्थित सभी जिज्ञासु, सभी प्रज्ञाशील उपासकों, सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ्य भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव, मेरी आत्मा सब जीवों पर मैत्री को धारण करे, सबसे मैत्री, सत्वेषु यानी कि प्राणी मात्र पर मेरी मैत्री रहे और मेरी आत्मा गुणियों को देखकर प्रमोद भाव को धारण करे। जो भी गुणीजन है, जिनके भी गुण हमको ध्यान में आते हैं, उनके गुणों को देखकर मेरा रोम रोम प्रसन्न चित्त हो जाए, मेरा रोम रोम पुलकित हो जाए, वो प्रमोद भाव भीतर से बहने लगे। हे देवाधिदेव, मेरी आत्मा इन भावों को धारण करे। और फिर कहा कि मेरी आत्मा दुखी जीवों पर करुणा भाव को धारण करे। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। फिर कहा माध्यस्थ्य भावम विपरीत वृत्तौ। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उन समस्त जीवों पर मेरी आत्मा माध्यस्थ्य भाव को धारण करे। इन चारों भावनाओं से यह पता चलता है हमारी शुद्धि कितनी हुई है। हमारी शुद्धि को नापने का यह तरीका है। क्या हमारे भीतर में मैत्री की धारा बहने लगी? समस्त जीव मेरे हैं, अपने हैं, कोई पराया नहीं है, किसी में भेद नहीं, किसी में भिन्नता नहीं, समस्त आत्माएं समान है। समस्त आत्माओं में वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये सब कुछ समस्त आत्माओं में रहा हुआ है। एक चींटी में भी ये सब रहा है तो एक हाथी की आत्मा में भी ये सारे गुण हैं। तो इन गुणों को, जब ये गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, किसी आत्मा में कोई भेद नहीं, तो मेरी आत्मा सब जीवों के साथ एकता को स्थापित करे, सब जीवों में प्रेम, आत्मीयता को जीवित करे। और क्या है आगे बताया कि किसी के गुण देखे तो रोम रोम प्रसन्न हो जाए। जब भीतर की शुद्धि बढ़ती है तो क्या होता है कि भी आत्मा में तो अनंत मैत्री है, अनंत प्रमोद है, अनंत करुणा है और अनंत उपेक्षा भाव यानी अनंत समता भाव भीतर में है। तो जब शुद्धि होती है, जब विकार हटते हैं, तो ये भावनाएं बढ़ती ही जाती है। फिर कहीं पर भी ईर्ष्या द्वेष नहीं हो सकता। और जब आज बहुत सुंदर आया कषाय पहुड़ में कि जो ईर्ष्या है और संक्लेश है, तो वहां पर जीव मिथ्यात्व को समाप्त नहीं कर सकता। यदि हमको किसी के गुण दिखाई दे रहे हैं तो हमको कितना प्रसन्न चित्त होना चाहिए, पर हमारी बुद्धि ऐसी जड़ और वक्र हो रही है, ये पांचवें आरे का प्रभाव उस पर पड़ रहा है और हमको जड़ता और वक्रता आ जाती है। हम गुणों को सहजता के साथ स्वीकार नहीं करते हैं और जब हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारे गुणों को हम प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि गुण तो भीतर में ही है, गुणों को बाहर से नहीं लाया जा सकता है। हमारे भीतर तो अनंत गुण है, पर उनको उजागर करना है, उनको प्रकट करना है, उसके ऊपर की धूल हटानी है, तो हमको दूसरों के क्या करना पड़ेंगे?
गुण देखना पड़ेंगे, क्योंकि परात्म निंदा प्रशंसा सत्सद गुणाच्छादने भावने च नीचर गोत्रस्य, यानी कि जीव जब पर की निंदा करता है और स्व की प्रशंसा करता है तो नीच गोत्र का बंद करता है। रात दिन हम यही बताने में जुटे रहते हैं कि देखो उससे मैं श्रेष्ठ हूँ, देखो उसके अंदर ये गलती रही हुई है, देखो उसके अंदर तो इतनी कमियां भरी पड़ी है। हम दूसरों की कमी को इसलिए दिखाते हैं कि हमारी अच्छाई को हम प्रकट कर सके। तो हम जब जब दूसरों की निंदा कर रहे हैं तो उस समय हम नीच गोत्र का बंद करते हैं, और जब जब हम दूसरों की प्रशंसा करेंगे पर उसमें माया नहीं होनी चाहिए, ऊपर से दिखावा तो करेंगे, अरे देखो यार तुम में कितने गुण हैं, और अपना काम निकाल रहे, बस वो स्वार्थ भरी है, उससे कोई हमारा कार्य सधने वाला नहीं है। ये आत्मा का गुण है प्रमोद, प्रीति, उल्लास जगना चाहिए। किसी के गुण देखे तो इतनी खुशी, क्योंकि जो दूसरों का देखोगे वो पाओगे, अपना जो देखोगे वो गुमाओगे। दूसरों का जो देखोगे, यदि हमने किसी के गुण देखे तो हमारे गुण उजागर होना शुरू हो जाएंगे, और किसी के दोष देखेंगे तो फिर हमारे तो दोष तो भीतर में भरे पड़े ही है, और उन दोषों पर क्या होगा कि और दोष हम इकट्ठे ही करते चले जाएंगे। जब दूसरों के दोष देखेंगे तो हम अपने दोष समाप्त नहीं कर सकते, और दूसरों के गुण देखेंगे तो हमारे गुण प्रकट होने लग जाएंगे। और यदि गुरुदेव ने बहुत सुंदर फरमाया, यदि जीव 48 मिनट केवल मात्र अपने दोष देखे तो केवल ज्ञान हो जाता है, केवल अपने दोष देखे। पर हम क्या करते हैं, बीच में ही हमको अपने गुण दिखने लग जाते हैं। और यदि जीव केवल 48 मिनट दूसरों के गुण ही गुण देखे तो जीव को केवल ज्ञान हो जाता है, पर कहीं ना कहीं दूसरों की कमी हम देखने लग जाते हैं, तो बस वहां हल्का सा हमारा पतन शुरू हो जाता है। अब उससे बचना है, हर समय शुभ भाव में रहना है, शुभ योगों में रहना है। तो उन शुभ योगों में रहने के लिए हमको क्या करना है, गुणेषु आविष्करणम ही असूया। ईर्ष्या को क्या कहा कि जो गुणों में आविष्करण है वो ईर्ष्या है। तो इस ईर्ष्या से हमको बचना है, क्योंकि यदि किसी के गुण देख लिए तो हमको यदि खुशी नहीं हो रही है तो समझना चाहिए कि हमने उसके गुण देख करके खुशी इसलिए नहीं की, कहीं तो अपना अहंकार जग गया और दूसरे के गुण को हम। नेहा जी आप म्यूट हो गए। कमी किसकी है, कमी हमारी है। तो वो जो कमी है हमारी, उस कमी को हमको अब दूर करना है। कहीं ईर्ष्या नहीं जगने पाए, जहां गुण दिखे निस्वार्थ भाव से अहंकार को तिलांजलि देकर उसके लिए इतने अहोभाव जगे तो वो गुण हमारे भीतर से प्रकट होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब हमको आज ये प्रयास करना है कि आज हम जिनके सानिध्य में रहते हैं उनके गुणों को देख करके अपने जीवन को हम कैसे आगे बढ़ाए, क्योंकि इस संसार में कोई भी एक ऐसा जीव नहीं है कि जिसके भीतर गुण नहीं है, कोई जीव नहीं है, तो सबके भीतर गुण रहे हुए हैं। तो अब अपनी दृष्टि को खोलना है, इसलिए आज एक ऐसा प्रयास करना है कि आज जिसकी भावना है अपने हाथ खड़े करें, रेज हैंड, आप मोर में जाकर के अपने हैंड को रेज करें, और जिसके भी गुण दिखे और आपको खुशी हुई है और जिससे अपने को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है, तो उनके गुणों के गुणगान करके हम स्वयं अपनी निर्जरा करें और दूसरों को भी प्रेरणा प्रदान करें कि उसके जीवन में कैसे कैसे गुण है, ताकि हम भी उस तरह अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप सभी से आज नम्र निवेदन है कि ये आज अपने हैंड रेज करें, और जिसके भी हैंड रेज करेंगे सबको मौका दिया जाएगा। सभी 2-2 मिनट का लगभग समय लेंगे, ज्यादा समय तो अपन नहीं दे पाएंगे। तो अभी अपने हैंड रेज कीजिए, जिसको भी बोलना है, क्योंकि ये मैसेज पहले ही डाल दिया था कि आज सभी को लाभान्वित करना है।
जरूर सा अनम्यूट करेंगे दीपाली जी इनको। हाँ जी, आप सुषमा जी ध्यान जैन भी बोलना चाहते हैं। सुषमा जी जैन, जी जो भी बोलना चाहे। सुषमा जी जैन। हेलो, जी जय जिनेन्द्र साहब। जय। हमको ये कोरोना की वजह से जो ऑनलाइन सीखने मिला है उनसे हमको बहुत प्रोत्साहित हुए हम लोग, और उसके वजह से हम ऐसे गांव में जाके बसे कि हमारे यहाँ ना साधु संत आते हैं ना कोई आते हैं, पर ये ऑनलाइन की वजह से हमको इतने धार्मिक में रुचि गई और नया नया सीखने मिल रहा है। इसलिए जो भी सिखाते हैं, जो भी हमको ज्ञान देते हैं, उनका मैं आपका ये धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ऐसे धार्मिक कार्य में आपने रुचि दी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बढ़िया सा। चलिए, इससे क्या हमको सीखने मिला? इससे हमको ये सीखने मिला कि सबसे पहले जब कृतज्ञता का गुण आता है तो जीव आगे बढ़ता है। तो हम इस तरह से एक एक गुण को देखें, किसके भीतर क्या भाव आ रहे हैं, उससे हम सीखेंगे आज। चलिए सर, नेक्स्ट विद्या जी जैन। जय जिनेन्द्र साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, ये ऑनलाइन क्लासेस से लाभ तो बहुत मिला है, थोड़े सीखने को मिले नए नए। और दूसरी बात, मेरे जीवन में जो बहुत पहले धर्म से रुचि हट गई थी और मैं वापस धर्म से जुड़ी, ब्यावर की सुनीता जी भंडारी, उनके कहने से मैं वापस धर्म से जुड़ी और काफी मैंने कुछ सीखा। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो मुझे उन्होंने प्रेरित किया और आगे बढ़ाया। धन्यवाद जी। एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि देखिए, एक बहन की बात मुझे बहुत दिल को छुई। एक बार की घटना है कि चातुर्मास चल रहा था, और जब चातुर्मास चल रहा था तो उस बहन के घर में सभी उसकी जेठानियों ने तपस्या की, और तपस्या की एक मासकवन तब तक वो पहुंच रही थी। लगभग 21 के उपवास चल रहे थे, 21 तक पहुंचे थे, और भाव थे कि मासकमन किया जाए। तो जब मासकमन के भाव थे तो 3 बहनें आगे बढ़ रही थी, देरानी जिठानी सभी थी। और देरानी ने क्या किया कि बीच में पारणा कर लिया। 21 का पारणा करूंगी बोले मैं। तो उससे पूछा कि भाई क्यों पारणा कर रही है, मासकमन तक पहुंच जाएंगे तो अभी 10 दिन ही तो बचे हैं, और तेरी साता है तो तू क्यों पारणा कर रही है। उसे बहुत कहा घर वालों ने भी कि मासकमन हो जाएगा, साता है, सब कुछ अनुकूलता है, आप मासकमन कर लीजिए। तो उस बहन ने क्या किया, बोले कि उसने अपनी बात तो बाहर सबको नहीं बताई, पर अपने सासू जी से कहा, देखिए मम्मी जी, आपकी भावना है और सब कुछ मुझे अनुकूलता है, पर मम्मी जी मेरा मन नहीं मान रहा है। तो उसको पूछा, बेटा क्यों ऐसा? तो बोले, देखो मम्मी जी, ये जो मेरी जिठानियां है, यानी कजिन में थी, बोले इन सब के बरगोड़े निकलेंगे, बैंड बाजे लगेंगे, और मेरी ये भावना है कि मैं ये बैंड बाजे बरगोड़े इसमें अपनी तपस्या को बेचना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आगम में आता है नन्नट निर्जरठाए तब मैं जा, कि केवल निर्जरा के लिए तप करना चाहिए। तो मम्मी जी मेरी ये भावना है कि मैं केवल और केवल निर्जरा के लिए तप करूं, मुझे ऐसा तप करना है। मुझे ये नहीं कि मैं कीर्ति के लिए, श्लाघा के लिए, मेरी कहीं प्रशंसा हो जाएगी तो मैं कहीं उसमें मेरा कहीं पतन हो गया तो मेरा कहीं अहंकार जग जाएगा, मुझे ऐसी तपस्या नहीं। मम्मी जी मैं नेक्स्ट टाइम जरूर मासकमन करूंगी, पर इस बार तो मुझे 21 का तो पालना करना ही है। कैसी सुंदर भावना, कितनी प्रेरणा मिलती है। तो आप भी अपने जो आसपास में ऐसे लोग रहे हैं उनके बारे में बताइए कि उनके जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ताकि हम हमारे जीवन में भी इन गुणों को धारण करके हम धर्म को सही रूप से समझ सके। इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं और जिनके साथ अपन रात दिन रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनके गुणों पर भी नजर डालिए, ताकि अपनी दृष्टि का विकास होगा। चलिए नेक्स्ट। शिल्पा जी छाबक, शिल्पा जी छाबक। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे मौका मिला है कि अपनों के ये जो अपने सानिध्य में आए हुए व्यक्ति के गुण
का गुणगान करने का मौका मिला है। सेवा भावी यह एक अनूठा गुण है जिसके लिए वह सदैव अग्रसर रहती है, चाहे लोक सेवा हो या आरोग्य सेवा हो, जो 24 घंटों सदैव तत्पर रहती है, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चा हो, जाना पहचाना हो या अनजाना हो, सुबह हो या रात हो, डॉक्टर होते हुए भी सेवा कार्य में निरंतर लगी रहती है। दूसरा व्यक्तित्व जो मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देता है, वह ऐसा है कि वो धर्म कार्य और संसार ये है सेवा कार्य सेवा कार्य के हेतु यह किया संसार में है। यह अनूठा संतुलन है, धर्म कार्य और सेवा कार्य, संसार सेवा कार्य, यह अनूठा संतुलन का बेजोड़ मेल है, जो है मेरी बुआ जी। जो भी करना है, जिसके लिए भी करना है, सदैव हंसते मुस्कुराते हमेशा आगे रहती है। यही कहलाता है धर्ममय जीवन, यही मुझे प्रेरणा देता है हमेशा। धन्यवाद। और कोई? लालचंद जी तातेड़। लालचंद जी तातेड़ बोलना चाहते हैं ना? लालचंद जी तातेड़, अनम्यूट करिए। हाँ, यस। मैं एक काइंडनेस का एग्जांपल देना चाहता हूँ। हेलो जी बोलिए। हाँ, हमारी कंपनी के केशवराम इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट है श्री केसी जैन साहब, तो करीब 7-8 फैक्ट्रियों की, बिरला फैक्ट्रियों के प्रेसिडेंट है। उनके अंडर में हजारों कर्मचारी थे, लेकिन काइंडनेस का इतना एग्जाम्पल तगड़ा था उनका कि किसी भी कर्मचारी को उन्होंने कभी निकाला नहीं। कोई भी कितनी भी गलती की हो उसको सुधारने का मौका दिया। और काइंडनेस इतना था उनका कि कर्मचारियों के माँ बाप को भी बुला के उनको सत्कार करते थे। वो ये काइंडनेस, उन्होंने खुद के अपने माँ बाप की भी सेवा भरपूर की। इतने बिजी लाइफ में भी उन्होंने काइंडनेस का इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे लाइफ में देखने को मिला। किसी कर्मचारी को कभी निकाला नहीं उन्होंने। बहुत सुंदर। बोलिए दीदी जी। विजेता जी लोढ़ा। मैं नेहा जी के गुणगान है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, वो है उनकी सरलता और उनका समर्पण। हम सब एक साल अक्टूबर नवंबर उन्होंने स्टार्ट किया था हमारे लिए ये सेशन करना, और इतने महीने हो गए बराबर हर सैटरडे, वो चाहे ट्रैवल फ्री हो, वो किसी भी सिटी में हो, उनकी तरफ से वो कभी मना नहीं करती हैं। उनका समर्पण इतना है संघ के प्रति कि हमेशा तैयार रहती है। वो सिचुएशन को हमेशा रेडी रहती है। और हम बहुत बहुत आभार है। इतना सीखने को मिल रहा है। हम कितने 100 ने है, लेते हैं और लेते रहेंगे। बस आप ऐसे ही हम पे कृपा बरसाते रहिए, हमें सिखाते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहिए। आपकी गुण वाकई में सीखने के। एक बात उसके साथ मैं बताती हूँ। आप इतना ही रखिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि अपने जीवन में क्या होता है कि कई बार इतनी निगेटिव स्थितियां आ जाती है, इतनी नकारात्मक स्थितियां आ जाती है, तो उस समय क्या होता है कि जब अपनी गुण दृष्टि का विकास नहीं होता है, तो फिर बहुत हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम केवल मात्र अवगुण 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 और उसकी निंदा करना, उसकी बातें करना, बस उसी में रह जाते हैं। जैसे कोई निकले हम घर से और पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा? जब पुलिस ने पकड़ लिया
गलती हमारी थी, पर हम क्या करेंगे वहां पर? अरे आजकल तो पुलिस भ्रष्ट हो गई है, पैसा ही चाहती है, यही इनका तो काम ही हो गया है आजकल तो ये, बस हमारे दिमाग में वहां निगेटिविटी शुरू हो गई। गलती किसकी थी? गलती हम नहीं देखेंगे सामने वाले की थी नहीं थी, पर हम तो बस पुलिस पर दोषारोपण शुरू कर देंगे क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है। पर यदि हमारी दृष्टि गुण दृष्टि हो जाएगी तो फिर कोई भी स्थिति में हमारा न क्रोध बढ़ सकता है न मान बढ़ सकता है। इसलिए हमको ये गुणों का वर्धापन करना है। इसलिए सबसे पहले गुण दर्शन करते आएंगे तो गुण वर्णन करेंगे, और गुण वर्णन करेंगे तो गुण ग्रहण हम कर पाएंगे। और बस उसी समय यदि पुलिस के गुण दिखने लग जाए कि देखो ये देश की सेवा के लिए खड़े हैं, देखो ये कितनी मेहनत करते हैं, देखो ये ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, यदि हमको वहां गुण दिखने लग गए, जीवन की ऐसी कोई भी स्थिति हो तो फिर वहां पर हम कहीं पर कर्म बंद नहीं करेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है गुण दर्शन, गुण वर्णन और गुण ग्रहण। जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, जिसके साथ हमारी पटती नहीं है, जिनके साथ रहना हमको अच्छा नहीं लगता है, उनके भीतर भी गुण समाये है। यदि गुणों पर दृष्टि जाएगी और गुणी शुभ प्रमोदम के भाव आएंगे, अरे इसमें ये गुण तो रहा है, चलो ये बात हमको जो चाहिए वो नहीं है, पर दूसरा जो गुण है यदि हम उसके गुण को अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, उसके गुण की प्रशंसा करने लग जाएंगे, तो फिर हमारा कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि इसके साथ हमारा बनता नहीं, इसके साथ हमारा जमता नहीं, इसके साथ रहना मुझे अच्छा लगता नहीं। अरे अनंत के साथ जाकर के रहना है सिद्धालय में, तो जहां सिद्धालय में अनंत के साथ रहना है तो फिर यहाँ हम 2-5 के साथ में कैसे लड़ाई कर सकते हैं? तो आप 2-5 के साथ लड़ाई नहीं, वो प्रेम से जीना हमको आ जाए, और वो प्रेम से जीना तभी आएगा जब हमको ऐसे गुण दिखाई देने लगेंगे, जिनके साथ रात दिन हम उठते हैं बैठते हैं, उनके गुण दिखाई देने लग जाएंगे, तो फिर हमारा जीवन यहाँ पर भी स्वर्ग हो जाएगा, और फिर यहाँ से आगे भी हमारी तो फिर सदगति ही निश्चित है। यानी कि हम यहाँ पर कषाय मुक्त होकर के जी पाएंगे। नहीं तो आज हम क्या करें, दूसरे के गुण दिखते हैं तो हम अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, तो फिर हम नीच गोत्र का बंद कर लेते हैं। तो अब उच्च गोत्र का बंद करना है, और उच्च गोत्र का बंद यानी पुण्य का बंद, और पुण्य के साथ में फिर हम आगे की यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि उत्कृष्ट पुण्य के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। 32 पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव होता है, तब जीव मोक्ष में जाता है। तो ये पुण्य भी कितना महत्वपूर्ण है। पुण्य को काटने के लिए भी उत्कृष्ट पुण्य चाहिए, तो उस उत्कृष्ट पुण्य के लिए हमारा मन हमेशा अच्छा रहे, शुभ भाव रहे। वो कब रहेंगे? यदि हमको किसी के दोष दिखेंगे तो कभी हम शुभ में रमण नहीं कर सकते। इसलिए प्रयास करें, आज अपने इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति रहे, उनके जो गुण आपको दिखाई दे, जरूर आप बताने का प्रयास कीजिए। और अभी हैंड रेस किया है डॉक्टर निर्मला जी जैन उदयपुर, इनको अनम्यूट करें। निर्मला जी अनम्यूट करें। हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ी सी कम आवाज आ रही है, या तो जोर से बोले। आवाज तो आ रही है पर बहुत धीमी है। थोड़ा सा म्यूट करवाएंगे ना तो हो सकता है आवाज आ जाए। दीपाली जी। हाँ जी देखिए कैसे निर्मला जी आप बोले एक बार। जय श्री बाकी सब लोग हेलो हेलो, आप अपने आप, हाँ आप एक बार, हाँ आप बोलिए, आप आंटी आप मैंने आपका प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ, सुनती, मैं सुन नहीं पाई थी, आज पहली बार सुना है, और आपके टॉपिक को देख के मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको सुनूं, और बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया था और स्पष्ट भी हुआ। आपने कहा कि किसके गुण से हम इम्प्रेस हुए हैं, किसके गुण हमारे जीवन में आने चाहिए, तो मेरे हस्बैंड का ही एक उदाहरण, मतलब उन्हीं की आचरण जो उनका है उनके हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरी गलतियों को किसी के सामने मतलब डांटा नहीं, मुझे जो मेरी कमी है उसको एकांत में मुझे कहा
कि हाँ आपका ये आचरण सही नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना है, पर किसी के सामने मुझे ऐसा नहीं कहा, तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। एक छोटा सा बालक है, जैसे मेरी बेटी का बेटा है, उस बेटे को जैसे कभी डांट, रोना रोता है और रोते रोते ही उसको कोई भूल जाता है, जैसे उसके चोट लगी और वो भूल गया और मुस्कुराने लगता है, आंखों में आंसू है और चेहरे पे मुस्कुराहट है। उसको देख के लगता है कि हम इतने सहज हो जाए, उसकी तरह, उस बालक की तरह हमारा जीवन भी इतना सहज हो जाए कि हमें कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी दुख आ जाए, फिर भी हम मुस्कुराते रहे, क्योंकि जो कुछ आया मेरे ही कर्म का उदय है और मुझे मिल रहा है, तो मुझे हंसते हुए स्वीकार करना है। उस बालक जैसा हमारा स्वभाव बन जाए, बस ये 2 गुण मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैंने आपके ये कहा, तो गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। बस यही मेरी भावना है कि मेरी हमेशा दृष्टि गुणों की तरफ रहे और मैं दूसरों के गुणों को ग्रहण कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इसलिए। बहुत। नेहा जी अनम्यूट करें, नेहा जी आप अनम्यूट करें। बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर बताया आपने कि किसी की गलती को कैसे बताना, इसमें भी एक खासियत होती है कि एक बार एक महिला डॉक्टर के पास गई और जब वो डॉक्टर के पास गई, साइकियाट्रिस्ट के पास, बोली बहुत मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, तो डॉक्टर ने उसकी सारी बात सुनी। बात सुन करके उसने सब कुछ बताया, मैं दिन रात सेवा करती हूँ, पति का इतना ध्यान रखती हूँ, फिर भी पति मेरी बात नहीं मानता और मुझे हमेशा उलाहना ही मिलता है। तो फिर पूछा उनसे कि आप क्या बोलती हो, जब आप सेवा इतनी करती हो तो आप बोलती क्या? बस मेरे को तो एक ही लगता है कि मैं उनको जब बोल देती हूँ कि देखो मैं हूँ इसलिए सहन कर रही हूँ, कोई दूसरा होता तो आपको सहन नहीं कर सकता, आपकी ये गलती है, फिर भी मैं सहन कर रही हूँ आपको, हमेशा मैं ये बोल देती हूँ उनको। तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि अब आपको मौन रहना है और बोलना है, तो बस इतना ही बोलना है कि ये तो आप है जो मुझे सह लेते हो, ये तो आप है जो मुझे सह लेते हो, और ये नहीं कहना है कि मैं हूं जो सह लेती हूँ। तो जब ऐसी वृत्ति हो जाती है तो क्या हुआ, उस महिला के जीवन में बीती हुई घटना है, तो उस महिला के जीवन में 15 दिन में चमत्कार हो गया। अब कोई भी गलती होती तो कहती आप है जो मुझे सह लेते हो, मेरी गलतियों को आप सह लेते हो, बस तुरंत परिवर्तन हो गया और 15 दिन में घर का वातावरण बदल गया। डिप्रेशन से बहन बाहर निकल गई क्योंकि उसने अपने आप को स्वीकार कर लिया। और जब कभी हम दूसरों पर गलती मढ़ना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को दोषी ठहराना चाहते हैं और स्वयं को गुणी ठहराना चाहते हैं, तो जीवन में कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। और जहां है वहां हम शांति से नहीं रह सकते, समाधि से नहीं रह सकते। यदि समाधिमय जीवन जीना है तो बस गलती किसकी, गलती जो है वो हमारी है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है, बहू की गलती नहीं है, कोई बेटे की गलती नहीं है, कोई किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरी है और गुण सामने वाले के देखना है, बस ये परिवर्तन करना है। इसीलिए आज का प्रोग्राम महत्वपूर्ण है। और अब आगे जो भी बोलना चाहते हैं हैंड रेस करें। मैं तो सोची थी कि सब लोगों के हैंड रेस खड़े हो जाएंगे और हम इसमें हो जाएंगे कि अरे कैसे किसको समय दे, पर यहाँ तो कोई हैंड रेस करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? गुण नहीं दिखाई देते अपने, कोई दिखाई देते तो थोड़ा सा बोलने का साहस जुटाएं। इसे सुनते रहे, पर आज थोड़ा सा हम भी आपको सुनने का प्रयास करेंगे, इसलिए जरूर हैंड रेस कीजिए, आज सबको मौका देंगे। मनीषा जी लुनावत। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, जय गुरु अस्थि, जय गुरु हीरा, जय गुरु मान। बात उस समय की है जब मैं सीए की एग्जाम पास हुई थी, तब मेरे पापा ने मुझे एक एग्जाम्पल दिया कि भाई देखो, एक अपने शास्त्रों में या जैसे वर्णन आता है कि दुर्योधन और पांडव, ऐसे कौरव और पांडवों का एक बार कुछ बात पे समस्या उनके बीच में ये हुई, तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आप ऐसे व्यक्ति के गुण ढूंढ, ऐसे कोई 5 व्यक्ति के, युधिष्ठिर को कहा कि दोष 5 व्यक्ति ऐसे ढूंढ के लाओ कि जिसमें दोष है, और दुर्योधन को कहा कि आप 5 व्यक्ति ऐसे ढूंढ के लाओ कि जिसमें गुण है। तो जब युधिष्ठिर गए तो उनको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसमें गुण ना हो, उनको हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण नजर आया।
और जब दुर्योधन को देखने भेजा तो उनको कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिला और सब में उनको दोष ही नजर आए। तो उस समय मेरे को पापा ने कहा था कि भाई तुम ऑडिटर हो और तुमको गलतियां ढूंढने का काम है, तो तुम ये चीज सिर्फ तुम्हारे जो प्रोफेशन है वहां तक ही सीमित रखना। निजी जीवन में तुमको हर व्यक्ति में पांडवों की दृष्टि रखते हुए सब में गुण ही ढूंढना है। हर कोई भी व्यक्ति रहो उसके अंदर एक गुण तो रहता ही है और तुम्हें उसको देखना है, ना कि उसके दोषों को। ये बात मेरे जिंदगी में मुझे आज तक बहुत मतलब मदद करती रही कि मैं जब भी कोई गलत चीज में या डिप्रेशन में जाऊं या कोई नकारात्मक वातावरण मेरे सामने जब खड़ा होता है तो मुझे ये चीज जरूर याद आती है। और मैं उस समय के लिए हमको गुस्सा आ भी जाता है या मन में कुछ निगेटिव थिंकिंग भी आ जाती है, लेकिन ये चीजों की वजह से अपना मन वापस पॉजिटिव करने में मुझे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत मदद मिलती है। गुरुदेव की भी इसमें बहुत बहुत कृपा है। गुरु भगवंत हमें हमेशा हमारे हर समझ में ये दिखाते हैं कि भाई मतलब जो भी होता है कर्म हमारे है, वो हमको तकलीफ दे रहे हैं, ये सहज करने की दृष्टि और हमेशा दूसरों के लिए सही चिंतन रखो, ये दृष्टि हमें गुरु भगवंतों से भी मिलती है। और हम जीवन में तो हमारे पारिवारिक जन है या ये है कि जिनसे हमें सदैव प्रेरणा मिलती रही, ऐसे मेरे सभी जो रिश्तेदार है उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हमें हमेशा गुण दर्शन की ओर आकर्षित होने के लिए प्रेरणा दी। जय गुरु अस्तु। बहुत खूब। संगीता जी लोढ़ा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र नेहा दी और सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरे जीवन में बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से ही हैं जिनके गुणों को मैं देख देख के सीखती रहती हूँ और अभी भी मेरा सीखने का क्रम जारी है, सीखती रहती हूँ। लेकिन सबसे पहले मम्मी पापा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनके संस्कार, उन्होंने जैसा चाहा, उनके एक दो चीजें जो कि हमें हमेशा समझाते थे कि खुद के लिए जिंदगी मत जियो, सबके लिए जियो। खुद के लिए तो सारी दुनिया को देखो। कई लोग सब आजकल जैसा भी हम देखते ही रहते हैं कई बार कि सब अपने लिए हर काम करेंगे लेकिन दूसरों के लिए बाद में सोचते हैं। लेकिन हमें ये शिक्षा दी गई कि नहीं, दूसरों का पहले सोचो बाद में तुम्हारा। तो मुझे अब कई जगह, अब पहले कई बार तो लगता था कि नहीं खुद के लिए सोचना चाहिए, सब लोग खुद के लिए सोचते हैं, लेकिन मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, वही चीज है सही, हमें दूसरों का पहले सोचना चाहिए। तो वो चीज हमें सिखाई। इसके अलावा सिंपलिसिटी, सिंपल रहो, ज्यादा उस तरह का उनका जीवन नहीं था तो उस जीवन से हमने सीखा। दूसरी बार हमारे दादा साहब थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो सेवा के लिए हमेशा कहते रहते थे और बोलते थे बदले में कुछ ना चाहो, तुम जो कर रहे हो लेकिन ऐसे आशा लगा के मत बैठना कि तुम कर रहे हो तो दूसरे भी करेंगे। तो वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम दूसरों से आशा कर लेते हैं तो दुखी मिलता है, इसलिए हमें आशा नहीं करनी चाहिए। तीसरा, मेरे गुरुदेव की अनंत कृपा हुई, जो उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया धर्म में और ध्यान में, बहुत कुछ। उनके लिए दो पंक्तियां कि विचारों की फिसलन पट्टी बनाकर हम अनादिकाल से तो फिसल रहे हैं, लेकिन विचारों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना सिखाना है। तो वो गुरु शरण में जाएंगे तभी हो पाएगा। अगर हमें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना है तो विचारों को, तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो गुरुदेव की अनंत कृपा और उसके बाद नेहा दी की कृपा, जिन्होंने मुझे ध्यान शिविर में पूरा कुछ सिखाया, और उनकी सिंपलिसिटी। और मेरी तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऐसे सॉल्व करते हैं, समता। इतना अच्छा उनका सिखाया हुआ है। उन्होंने तो यू टर्न ला दिया, ध्यान शिविर जो करवाया उससे मेरी लाइफ में यू टर्न आ गया। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा युवती मंडल से मैंने बहुत कुछ सीखा, सबसे बहुत कुछ सीखा है। तो पूरी मतलब गुण जो हमें अच्छा लगता है वो मैं सीखने का प्रयास करती हूँ कि ये अच्छी चीज है तो हमें प्रयास करना चाहिए। दादा साहब के गुण बताइए, दादा साहब कैसे थे? दादा साहब एकदम सिंपल और प्रत्येक हर आदमी के लिए इक्वलिटी सोचते थे कि वो ऐसा नहीं कि ये मेरे हैं ये मेरे, सब उनके अपने होते थे। और किसी को भी सीखने की जिज्ञासा हो तो उनके पीछे पड़ जाते थे कि नहीं, सिखा के ही छोड़ते थे वो। और ऐसा नहीं सोचते थे कि वो आगे होके नहीं आ रहा है या आगे होके कॉल नहीं किया या कुछ, अपने आप आगे होके कॉल करते थे
उनका रहन सहन एकदम सिंपल था, हमेशा काम में लगे रहते थे, मतलब कभी वो फ्री ऐसे बैठते नहीं थे, अपना लिखना पढ़ना चलता रहता था। इसके अलावा उनमें बहुत सारा मेडिटेशन थी, समता, बहुत सारी चीजें थी जो कि हमें सिखाई उन्होंने। और ऐसे भी बोलते थे वो कभी भी कि जो सुख, ये सुख रहने वाला तो है नहीं, तुम इनके दास मत बनो। ठीक है, मिल गया है ठीक है, लेकिन उसके आप ऐसे नहीं कि वो मिलना ही चाहिए। तो काफी चीजें उनके जीवन से, तो बहुत सारी चीजें अभी लिखने बैठूंगी तो बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने हमें सिखाई है। साथ में सबसे ज्यादा जो मुझे सिखाया वो समता में रहना सिखाया, कि समता में रहो, जो है बस समता में रहो, समता में रहो, हमेशा यही कहते थे। बहुत सीखा है मैंने, बहुत उपकार हैं उनके मेरे पे। इंसिडेंस हुआ हो? उनके साथ कई बार होते थे। मैं तो अपनी आपको उन्होंने कैसे संभाला ये बताइए आप। मैं कई बार, मैं कभी प्रॉब्लम में हुई या कभी भी मुझे कोई टेंशन हुई तो मैं दादा साहब को जाके बैठ जाती थी उनके पास और उनको बता देती थी सारी चीजें। तब उनको ये लगता था कि हम किसी और को कुछ भी नहीं कर सकते, अगर सुधारना है तो हमें स्वयं पे अपना सारे जो प्रयोग करने हैं वो स्वयं पे करने होंगे। तो अपने खुद को, आप खुद को देखो, अपने में क्या उस समय गलती रही है, क्या रही है, आप स्वयं की तरफ दृष्टि डालो, तो अपने को खुद की कुछ रियलाइज होएगा कि कोई गलती अपनी भी है, और खुद को चेंज करने का प्रयास करो, दूसरों को कभी नहीं। तो बहुत सारी बार हुई है ऐसी कई चीजें जो कि दासा ने मुझे बहुत संभाला है और दासा ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है, और बहुत सारी चीजों में मुझे एकदम ऐसा बना दिया, एकदम टाइट, कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि नहीं सब सही है। और खुद हमेशा ये बोला उन्होंने कि अपने विवेक का आदर करो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है कोई चीज, हमें पता है कि वो सही है तो वो सही है, आप ये दूसरों की और मत जाओ कि दूसरे गलत कर रहे हैं, अगर आपने सही किया है तो सही है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया बात बताई कि जब ज्योति मंडल से जुड़ने के बाद मैंने देखा पूरा हमारे जो ग्रुप है, कोर ग्रुप में विजेता जी हैं, ये हैं, मैंने सबसे सीखा है, क्योंकि इनकी जो संघ के प्रति और धार्मिक, सबसे बड़ी बात है, मेरे को इतना कुछ आता नहीं था, लेकिन मैंने अभी ज्योति मंडल से जुड़ने के बाद बहुत कुछ सीखा है, और गुरु भगवंतों की तो कृपा है ही, इसलिए मैं अब थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। और नेहा दी, आपके सेशंस, और आपसे तो मैं वैसे भी बात कर लेती हूँ, मेरे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या मेरे मन में या कुछ भी होता है, ऐसा गलत भाव भी कुछ भी आ जाता है, तो मैं आपसे ही शेयर करती हूँ। आप मुझे बहुत बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। जीवन में, बहुत यानी धन्यवाद। कि जब कामनाएं समाप्त होती है तो जीवन कितना परिवर्तित होता है। जब कामनाएं समाप्त होती है तो जीवन, देखिए कन्हैयालाल जी लोढ़ासा के बारे में आज बताऊं तो उन्होंने अपने जीवन में, जब भी मैं गई हूँ उनके पास मिलने के लिए, तब उन्होंने मुझे कहा कामनाओं को समाप्त कर दो, इच्छाओं को समाप्त करो। सबसे पहले इच्छाएं समाप्त होगी तो इच्छा निरोहो तवो की आराधना होगी। इच्छाएं समाप्त नहीं हुई तो कोई त्याग नहीं हो सकता, कोई व्रत नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण है, इच्छाओं को छोड़ो। इच्छाएं कम पड़ी क्या, इच्छाएं कम पड़ी क्या। इच्छाओं पर विजय मिलाने के लिए उनकी प्रबल प्रेरणा रहती थी, और उन्होंने भी अपने जीवन में कोई इच्छा नहीं रखी, मिल गया ठीक, नहीं मिला ठीक। तो जब उनका अंतिम समय इतना सुंदर कि कैसा संधारा, यानी 3 दिन पहले तो वो ध्यानस्थ हो गए, तो जब वो ध्यानस्थ हुए तो 3 घंटे घर वालों ने हिलाने की कोशिश की पर वो हिले नहीं, उठे नहीं, और घर वालों ने सोचा क्या बेहोश हो गए, क्या हुआ, नहीं उठ रहे। फिर उन्होंने 3 घंटे के बाद उठ करके बताया, वो किताब लाओ, वो पन्ना खोलो, फिर बताया मैं उस साधना में लीन था। 3 घंटा, 3 दिन पहले, मृत्यु के 3 दिन पहले वो अपने में स्थित हो चुके थे, और उसके पश्चात दूसरे दिन भी उन्होंने ऐसी साधना की, और तीसरे दिन शाम में उन्होंने संथारा पचका, और अंतिम समय में बस मेरा 1 मिनट बचा है, इतनी जागृति उनकी रही। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई उसको ऐसा मरण प्राप्त हो सकता है। तो हम भी अपने जीवन में उनका ये गुण अपनाएं, कामनाओं को समाप्त करें। ये इच्छाएं कभी किसी की पूरी हुई नहीं, होने वाली नहीं है। अपनी साधन सामग्री को घटाते जाए और बाहर की इच्छाओं को समाप्त करते चले जाए, भोग की इच्छाओं को समाप्त करते चले जाए, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। उनके जीवन से ये विशेष प्रेरणा मिलती है। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगी,
उनका जी। अंतिम समय से मैंने बहुत कुछ सीखा कि सही में अंतिम समय में पता चला कि उन्होंने पूरी जो लाइफ जी थी, उसका अंतिम समय में पता चला कि वो जागरूक थे और उनको मतलब कोई भी उनकी ना मेमोरी वीक हुई, ना कुछ हुआ। और 1 मिनट पहले भी उन्होंने बताया कि मैं 1 मिनट हूँ, मतलब हाथ से इशारा करके सब हम लोग सब पहुँच गए ताकि एक मतलब लास्ट टाइम में भी। तो मुझे ऐसे लगा कि ध्यान, साधना और उनकी जो लाइफ थी, जो उन्होंने जी, वो लास्ट वक़्त में पता चला कि उन्होंने कितनी अच्छी ज़िंदगी जी थी। तो जी। ऐसा एकदम सरल जीवन था उनका। चलिए नेक्स्ट। गैलेक्सी M011। ऐसे महापुरुषों के जीवन, ऐसे आपके समीप में जो जो लोग आए, उनके बारे में बताइए। कई बार देखा जाता है कि जैसे आज ये जो बात सुनी केशवराम सीमेंट की, कि कैसे बॉस होते हैं कि किसी को हटाना नहीं चाहते, सबको सहयोग देना चाहते। क्या हम जीवन में सबको सहयोग देते हैं? हम अपने जीवन को टटोले कि इन लोगों के जो गुण हम सुन रहे, तो क्या वे गुण भी हमारे साथ में जो व्यक्ति रहता है, अगर कोई गलत काम करता है, जो बहुत गलतियां करता है, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करते हैं? क्या हम उसको दूर ढकेलना चाहते? क्या करते हैं हम अपने आप को देखें, क्या हम इतना उसको स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम उसकी गलतियों को क्षमा करते हैं या कर सकते हैं? यदि नहीं करते तो करना है, तो हम इन गुणों से जीवन में प्रेरणा प्राप्त करें। नेक्स्ट। गैलेक्सी M011 अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय सब आवाज आ रही है? हाँ जी, आप कैमरा ऑन कर लें। जी। आपका वीडियोस भी ऑन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी बोलिए। जय जिनेंद्र। आपका आज का देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें आचरण के नजदीक ले जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैंने अपने पिताश्री से ये सीखा कि वो किसी भी बात के दोनों पक्ष को जरूर देखा कर सुनते थे, उसके बाद में एकदम से। तो उस चीज को मैंने भी कभी कभी, हर समय तो मैं ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि उस समय मुझे धैर्यता बनती है कि हाँ नहीं, हो सकता है ये पक्ष दोनों को सुनने के बाद में उस चीज का निर्णय या अपना किसके प्रति झुकाव। हमेशा ऐसा नहीं है कि जिससे मेरी निकटता हो तो मैं उसी की तरफ अपना झुकाव दे दूं। इस तरह का उनसे सीखने को मिला। और मेरे सासू जी जो अब नहीं है, उनमें इतनी सरलता थी कि वो कार्य को करके और 10-15 मिनट बाद में एक्सेप्ट कर लेते थे, मतलब। तो वो एक उनका इतना बड़ा गुण था, वरना नहीं तो कुछ ना कुछ किंतु परंतु बात में लगा ही देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा था। लेकिन उनकी सरलता से इतनी अच्छे तरीके से, और चूंकि ये समझ मुझ में कैसे पैदा हुई, ये महापुरुषों की देन है, उनके निकट रहने से, कि ये किसी के गुण को भी आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें गैलेक्सी। हाँ जी, अब समय वैसे बहुत कम है। गुरु भगवंतों की कृपा से इस चीज को भी समझने की समझ पैदा हुई, इसलिए उनके प्रति तो पूर्णतया कृतज्ञ हुई मैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा सेशन रखा, और समय की सीमा है, इसलिए मैं अपने को यही विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र, सुख साता रहे। नेक्स्ट। और अगर कोई और भी अभी अपने कोई विचार रखना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आप गुणस्व। हाँ जी, अनम्यूट करें आंटी। हाँ जी आंटी, अनम्यूट करें आप। आप अनम्यूट कर लीजिए ना अपने आप को, बटन दबाइए आप, देखो आपके पास आया होगा। हाँ, जिनेंद्र, आज मुझे मेरे जय हस्ती में जिसुराना की याद आ रही है।
कि अंतिम समय में भी उन्होंने अपने त्याग पचकान को नहीं छोड़ा और गुरु भगवान से वो इतने ज्यादा प्रेम करते थे। अंत समय में भी उन्होंने यही बोला, गुरु भगवंतों की कमी में, गुरु भगवंतों की सेवा में कमी मत रखना। मुझे उनकी ये बात हमेशा याद रहेगी। उसके बाद दूसरे हिंदी में वो अभयराज जी माता जो अपने परिवार से इतना प्रेम करते हैं, अपने सगे पुत्र से जितना प्रेम नहीं करते उतना उससे कई गुना अधिक अपने भाई के पुत्र से प्रेम करते हैं। उनका इतना प्रेम मैंने ऐसा अभयराज मामोसा में देखा। उसके बाद आरसी बाफना जो जलगांव के रतन है, रतन ही उनका नाम है और जो जलगांव के रतन है, इतने सरल थे वो, इतने सरल थे, इतने सहज थे, सबकी सेवा करते हैं, सबका वो काम करते हैं, लेकिन कभी किसी को बताना नहीं चाहते कि उन्होंने इतना काम किया, इतने बड़े बड़े काम करते हैं। ये सब महापुरुष थे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे महापुरुष देखे हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन कभी उन्होंने अपना नाम रखा ऐसा उन्होंने उनके अंदर मन में भी नहीं आया। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, नाम नहीं खोला, बस वो काम करे। ऐसे महापुरुषों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज आपने उपगहन अंग लिया, बहुत ही खूबसूरत अंग है। भगवान सबको ये उपगहन अंग की प्राप्ति हो, सब हम हमारे दोषों को देखें और दूसरों को गुण देखने वाले हम सब बने, बस यही सबसे प्रार्थना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। जय जिनेंद्र। देखिए कि साधर्मी विसरू नहीं करोड़ जनों के बीच, साधर्मी विसरू नहीं करोड़ जनों के बीच, धेनु सम उनसे मिलो वत्सल भाव उलीच। क्या कहा? सम्यक्त के 8 अंग में ये वात्सल्य का भी एक बड़ा गुण बताया कि किसी के भीतर में कितनी वात्सल्यता होती है, कितनी आत्मीयता होती है, कितना प्रेम होता है कि वो हर एक को जोड़कर चलते हैं। कई व्यक्तियों में ये गुण भरा होता है, कूट के भरा हुआ होता है कि जो ऐसा गुण हर प्राणी मात्र के प्रति उनके भीतर में वात्सल्यता बहती है। हमारे भीतर में भी वो वात्सल्यता का गुण आ जाए, क्योंकि ये सम्यक्त का एक अंग है। आरसी बाफना सा के बातों से भी हमने सुना कि जब कई प्राणियों को दुख दर्द देखते तो उनकी करुणा उमड़ पड़ती। क्या हमारे भीतर में ऐसी करुणा जगती है? हमारे भीतर में वो करुणा जगे, यानी कि कहीं पर भी किसी की भी सेवा का मौका आया तो किसी को भी मना नहीं करना, ऐसा प्रेम उनके अंदर में भरा हुआ था। तो ये जो गुण है वात्सल्य, ये गुण हम इसके लिए हमको कोई पैसा लगता है, किसी वस्तु की जरूरत होती है, कुछ भी जरूरत नहीं होती है। और ये वात्सल्यता, प्रेम, आत्मीयता, पहले हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ में वो आत्मीयता का व्यवहार हो तो फिर हम कहेंगे 84 लाख जीव योनि के साथ हमारी आत्मीयता है। यहाँ तो हमारी परिवार के साथ भी आत्मीयता नहीं और हम कहते हैं हमारी 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना कर ली। अरे कैसे क्षमा याचना की हमने? तो हमको ये गुण का विकास करना है और इसके साथ में इस गुण का विकास करना है तो सबसे पहले तो हमारे भीतर में ये जो अवगुण है कि जैसे किसी का गुण देखा, अब एक व्यक्ति में मान लो कि बांसुरी बहुत सुंदर बजाता है और किसी फलाने व्यक्ति ने आकर के हमारे सामने उसकी तारीफ कर दी कि वो फलाना व्यक्ति बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, तो हम क्या कहेंगे? उसके भीतर में चोरी का अवगुण है, झूठ बोलता है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? अरे ठीक है बांसुरी तो बजाता है पर हम तो जानते हैं कि वो तो इतना झूठ बोलता है, वो तो इतनी चोरी करता है। हमारी दृष्टि कहाँ गई? हमारी दृष्टि जो अच्छाई है, श्री कृष्ण वासुदेव की दृष्टि कहाँ पर गई थी? सड़ी हुई कुतिया में भी उनको सुंदर दांत की पंक्तियां दिखाई दे रही है और हमारी दृष्टि कहाँ चली जाती है? हमको ये उदाहरण बोलना सुनना सबको अच्छा लगता है पर जीवन में हम कितना आत्मसात करते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि यदि केवल सुंदर दांतों की पंक्ति पर चले जाए तो फिर सड़ा हुआ शरीर हमको दिखाई नहीं देगा और फिर उससे हमको कोई मतलब भी नहीं रहेगा और फिर केवल गुण ही गुण देखेंगे तो हमारे जीवन में गुणों का विकास होगा। ये इन गुणों का विकास हमको करना है। अब कोई किसी का गुण दिखाई दे, क्या होता है कि मान लो एक व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, मेरे साथ उसका व्यवहार
हमेशा खराब है मान लो, तो क्या वो व्यक्ति खराब हो गया? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति उसके दूसरे जो लोग हैं जिनके साथ उसकी बनती है बैठती, तो क्या वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, तो वो हमारे साथ ही गलत कर रहा है, क्योंकि मेरे कर्म उससे गलत करवा रहे, इसलिए उसका दोष तो है ही नहीं, दोष तो मेरे कर्मों का है। तो हमारी दृष्टि अब केवल और केवल गुणों पर जाए, ऐसा हमारे जीवन में क्रांति घटित होने लग जाए। ऐसी क्रांति यदि घटित होगी तो फिर हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा, हमेशा हम सुख ही सुख में रहेंगे, हमेशा समाधि बनी रहेगी, फिर उसके लिए कहीं तनाव नहीं होगा। चलो उसको सुख मिला तो हमको तो खुशियां मनानी है कि उसको सुख मिला, पर हम आज तो दुखी हो जाते हैं, अरे उसको मिला मुझे तो नहीं मिला, देखो गुरुदेव देखो उसके घर गोचरी गए, मेरे घर तो गोचरी नहीं आते, मेरे ऊपर तो कृपा ही नहीं। तो तुरंत हमने क्या किया? किसी पर दोषारोपण कर दिया, गुरु के ऊपर भी दोषारोपण कर दिया। तो अब हमको किसी के ऊपर दोषारोपण तो करना ही नहीं है, इसलिए इस गुण दृष्टि का विकास करना है। देखिए गुरु हस्ती का ये गुण था कि जिन्होंने संप्रदायवाद को कहीं पर भी हावी नहीं होने दिया, उदारता के गुण को अपनाया, जहां जहां अच्छा मिला तो वहां निष्पक्ष भाव से उसकी तारीफ की, प्रशंसा की, और सबसे प्रेम, सबसे वात्सल्य, सभी संप्रदायों से प्रेम बनाए रखा। और फिर गुरु हीरा के गुण कि उनके भीतर में इतनी उदारता कि उन्होंने संप्रदायवाद को कहीं पनपने नहीं दिया, और साथ ही साथ जहां कहीं हो, एक जलगांव का प्रसंग याद आ रहा है मुझे कि जलगांव में एक बार लड़ाई हो गई कि दो प्रतिक्रमण थे, संवत्सरी का प्रतिक्रमण, कुछ संप्रदाय का अलग था और कुछ का अलग था। तो एक संप्रदाय वाले बोले हम नीचे करेंगे, तो दूसरे बोले हम कहाँ जाएंगे। तो गुरुदेव के पास गए कि हम कहाँ करेंगे। गुरुदेव ने अपना स्थान खाली कर दिया और उनको कहा आप यहाँ कर लीजिए, हम ऊपर छत पर टंकी के नीचे यानी कि छोटे से स्थान में बैठ करके प्रतिक्रमण कर लेंगे, पर आप इस स्थान का उपयोग कर लीजिए, आपको कोई कहीं बाधा नहीं है। यानी कि दूसरे संप्रदाय वालों को भी अपना स्थान खाली करके दे देना एक आचार्य की कितनी बड़ी यानी कि सोच हो सकती है। और गुरुदेव का तो गुण रहा ही है कि उनके भीतर हमेशा दूरदृष्टि होती है कि उनके भी वो जो बोलते हैं वो तो होता ही है, और कैसे कैसे संघ में वो कैसे प्रसंग आए और उन्होंने कैसे कैसे अपनी दूरदृष्टि से उसको सॉल्व किया। अभय मनीषा के प्रसंग से आपको ध्यान ही है। और फिर एक बात तो प्रसंग आया कि एक सतिया जी बीमार हो गए, तो लोगों ने कहा इनको रायचूर ले जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा आज के दिन रुक जाइए बस, और उसी रात में उनका देवलोक हो गया, उनको कहीं क्रिया नहीं लगानी पड़ी। गुरु की दूरदृष्टि कैसी होती है कि उनकी दूरदृष्टि से उनका संयम में कहीं कोई दोष नहीं लगा, न रायचूर ले जाना पड़ा। उसी दिन उनका देहावसान हो गया, कुछ घंटों में ही हो गया। यानी ले जाते तो फिर उनको क्रिया भी लगती और न जाने कैसी स्थिति में रहते, कौन रहता, क्योंकि सतिया 3 ही थे उस गांव में, केवल सतिया जा नहीं सकती और वे अकेले रह जाते, तो फिर बाधा ही होती। तो कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने अपना काम किया। फिर जिनके अनमोल सहयोग से जिन्होंने साधना मार्ग दिखाया, पढ़ाया, लिखाया, उनके उपकार कि प्रमोद मनीषा के जीवन में तो स्मरण शक्ति कितनी अद्भुत है। तो उनसे कई बार पूछा जाता है कि आपको ये सब याद कैसे रह जाता है, कौन भाई कब दर्शन करने आया वो भाई भूल जाएगा, पर वो नहीं भूलते कब दर्शन करने आया था ये भाई, 2 साल पहले, 4 साल पहले, उनको सब याद रहता है। और उनको अपने बचपन की 3 साल की बात भी याद है। तो उनसे पूछा कि आपको कैसे याद रहता है, बोले कचरा रखते ही नहीं है दिमाग में तो सब याद रह जाएगा। आप लोग कचरा क्यों रखते हो, बोले हमको तो कोई कचरा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो हम इतने तनावग्रस्त रहते हैं तो हम याद नहीं रख पाते हैं। जो याद रखना है वो भी हम भूलने लग जाते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है वो भी हम भूलते हैं, तो फिर बाकी बात तो याद रखने का प्रश्न ही क्या। और एक बार एक बहुत सुंदर उनका जो गुण छूता है, एक बार की बात है कि कोई अन्य लोग आए और जब उन्होंने अपनी बात रखी तो गुरुदेव उनके साथ में बहुत आत्मीयता से बात कर रहे थे। तो गुरुदेव से पूछा कि अरे वो लोग तो अन्य संप्रदाय के, अन्य मत के हैं, अन्य मान्यताओं के हैं, और आप
इतनी प्रेम से, इतनी आत्मीयता से उनसे कैसे बात करते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर फरमाया, सिद्धांत से समझौता नहीं और आत्मीयता किसी से तोड़नी नहीं। सिद्धांत से समझौता नहीं और प्रेम किसी से तोड़ना नहीं। सबके साथ प्रेम रखना है, चाहे किसी संप्रदाय का हो, किसी मत का हो, किसी पंथ का हो, किसी के सिद्धांत को अपनाना नहीं है। और प्रेम तो कहीं तोड़ने की बात भगवान ने कही नहीं है। किसी से द्वेष रखना ही नहीं है। कितना बड़ा गुण है। हमको तो जरा सा अपने विचार नहीं जमे तो अपन तो द्वेष करने लग जाएंगे, उसके बारे में बोलने लग जाएंगे, उसके बारे में कितनी बातें करेंगे। अरे उनके पास मत जाना, अरे वो लोग तो ऐसे है, अरे वो लोग तो ऐसे, कितना हम सोचने लगते हैं। पर हमारी सहजता भंग हो जाती है, हम इतने सहज नहीं रहते हैं। और वो सहजता हमारे जीवन में आ गई तो हम कैसे द्वेष को समाप्त कर पाएंगे और कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। इन महापुरुषों के जीवन से हमको समझ में आता है, सभी संत सतियों में कुछ न कुछ गुण दिखाई देते हैं। महेंद्र मुनीसा के गुण तो अपन देख ही रहे, तपस्या का गुण है उनमें, और गोचरी तो स्वयं ही लाके खिलाएंगे। यानी कि कितने कितने महापुरुष तप रहे, खप रहे हैं। तो हम भी उनके महापुरुषों के जीवन से भी प्रेरणा ले, और हम जिनके साथ रात दिन उठते बैठते हैं उनके गुणों को जरूर देखना प्रारंभ करें। आज जो हमको आशाएं थी, अपेक्षाएं थी आपसे कि आज आप सभी अपने घर के बारे में, यानी कि जो जिनके साथ आप रहते हैं उनके गुणों को उजागर करेंगे। पर हम आज तो सफल नहीं हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दृष्टि का विकास होना चाहिए। और आप आज एक प्रयास कीजिए कि सबसे पहले डायरी और पेन लेकर के अपने घर परिवार में जितने लोग हैं और जिन जिनके जो गुण दिखाई देते हैं उनको लिखने का प्रयास कर लीजिए, ताकि आपको लगेगा कि इनमें कितने गुण रहे हुए हैं और हृदय पुलकित होगा, प्रसन्न होगा और एक हल्कापन भीतर में आएगा। हमेशा दोष ही दोष देखे हैं, अब गुणों को ही देखना है। इस प्रकार अपने जीवन में परिवर्तित कर हम गुणीषु प्रमोदम को अपनाएं और इस जीवन को सार्थक करें। यही शुभ भावना, मंगल कामना सभी से। जय जिनेंद्र। और कोई विशेष बोलना चाहते हैं, अभी भी किसी की भावना हो तो 2-5 मिनट का समय दिया जा सकता है। सीमा जी बोलना चाहते हैं, सीमा जी अनम्यूट करें आप। जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप। हम लोग बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन है ना, मतलब जब से नेहा जी को सुना है उसके बाद गुण देखने का बहुत प्रयास किया और उसका बहुत लाभ भी मिला और बहुत अच्छा भी, खुद की फीलिंग बहुत अच्छी हुई कि आप टेंशन फ्री रहते हो और बहुत ही अच्छा फील करते हैं। बचपन से मम्मी को भी ऐसे ही देखा था कि कभी मतलब सबके गुण ही देखती आई थी मम्मी, लेकिन हमें वो गुण इतना अच्छा नहीं था। लेकिन नेहा जी को सुनने के बाद बहुत मिला, या प्रमोद मुनि जी महाराज से जुड़ने के बाद बहुत ही अच्छा, मतलब एक खुद में आया कि मतलब कैसे जीना चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए सबके साथ में। मतलब महाराजा की तो इतनी कृपा हुई मेरे पे, यही कहते थे तू श्रमण संघ वाली हमसे किधर जुड़ गई। मतलब इतना, अब वही है कि हम लोग इतना बोल नहीं पाते, लेकिन बहुत अपने में चेंज नजर आया हमको। जय जिनेंद्र सा। लक्ष्य जी साखला और एक बोलना चाहते हैं। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, एक सवाल पूछना था। किसी के साथ वेर मुटाव नहीं रखना है, तो यदि उससे जाके मत कामना कर दिया, लेकिन वो बोलता है कि नहीं फिर से वही होगा, इसलिए हम नहीं आपसे बात करते, तो ऐसे में कैसे अपना बर्ताव करना चाहिए? हम बार बार उससे क्षमा याचना करें, अंतर मन से करें, जबान से नहीं बोले, बार बार मन से करें, अपने आप हमारा बोलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि किसी जीव के साथ अबोला नहीं रखना है। एक बहन के साथ एक घटना घटित हुई, वो बहन उसके फ्रेंड के साथ हमेशा रही, उसका बहुत प्रेम था उसके साथ में, और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उसका अबोला हो गया। तो जब अबोला हुआ तो फिर मैंने 2 महीने के पश्चात ही अचानक वो बहन शांत हो गई। तो वो उस बहन ने कहा कि बोले मेरी फ्रेंड शांत हो गई, पर अब मुझे ये खटकता है कि मैंने बातचीत क्यों बंद की।
1-2 महीने की बात थी, बस हमेशा तो प्रेम रहा और वो 1-2 महीने में ही हमारा ऐसा हुआ। तो कभी भी किसी के साथ अबोला मत रखना, यानी उसके जीवन से उसने क्या कहा, किसी के साथ अबोला नहीं रखना, इतना खटकता है। तो ये जो अबोला होता है, यानी कि हम बात नहीं करते, तो ये सम्यक तो गुण में बाधक बनता है। इसलिए हमको ये प्रयास करना है कि सबसे पहले अपने मन से ऐसी तरंगों को भेजो, इतनी तरंगों को भेजो, शुभ तरंगों को, कि अपने आप सामने वाले का भी मन परिवर्तित हो और अपनी बातचीत शुरू हो जाए। ठीक है, वो सामने वाला कहता है, जी जी दीदी, सामने वाला कहता है कि आप सामने वाले की अभी चिंता मत कीजिए। जब अपने भीतर से वो बोलने के लिए तैयार है, लेकिन वो बोलता है वापस से वही होना, वापस से वही झगड़ा होना, इससे अच्छा न बोलो, वही अच्छा। आप बार बार मंगल मैत्री दीजिए। ये निगेटिव जो है उसके भाव कि वापस ऐसा ही होगा, ये निगेटिव सोचना ही हमारा गलत है। ये सोचना, तो ये सोच जब बदलेगी तो अपने आप प्रेम होगा। तो मंगल भाव जितना आप दोगे तो अपने आप उसके विचारों में भी परिवर्तन आएगा। विचार तो आज है, कल थोड़ी रहने वाले। कितने जल्दी विचार परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे विचार भी कितने जल्दी परिवर्तित हो जाते हैं। तो जितने हमारे शुभ भाव रहेंगे तो अपने आप सामने वाले में भी परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। मंगल भाव कैसे देना दीदी? मंगल मैत्री का सत्र है, आप मंगल मैत्री का पूरा सत्र सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा मंगल भाव कैसे भाना है। कब होता है दीदी वो सत्र? ये युवती मंडल में आप दीपाली जी इनको पूरा बता दीजिए। अपना कांटेक्ट नंबर हमें लिख दें। हाँ, आपको कांटेक्ट नंबर डाल दें। इस सेशन की अंतिम कड़ी में सोमनाथ जी भी अपना विचार रखना चाहते हैं। सोमनाथ जी अनम्यूट करें। दादर जय दीदी सभी। मेरा सवाल, रोज मैं सोचता हूँ कि मेरे मन में कोई गलत विचार ना आए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलत विचार आते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? साधक की दशा पूर्णतया शुद्ध अवस्था तो नहीं हमारी, साधक है हम। उठेंगे, चलेंगे, गिरेंगे, तुरंत उठना है, गिरने के बाद तुरंत उठना है, ये साधक दशा है। गलत आए ही नहीं मन में, इसके लिए हमारी जागृति बढ़ानी है। और जागृति के लिए जितना हम ध्यान का अभ्यास करेंगे हमारी जागृति बढ़ेगी, और जागृत अवस्था में ही हम इन गलत विचारों से बच सकते हैं। और जब हम गलत से बचेंगे, यानी कि जब हम जागृत रहेंगे तो गलत से बचेंगे। और यदि गलत आ जाए फिर भी मन में, जागृति पूरे समय रहेगी नहीं, छद्मस्त अवस्था है। जैसे ही गलती हो जाए, जैसे ही हमारा पतन हो जाए, तुरंत उठ जाए, तुरंत जागृत हो जाए, तुरंत सजगता लाए और शुभ में फिर से रमण करने का प्रयास करें। ये साधक को बार बार पुरुषार्थ करना है, और जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमारा पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, हम संवर निर्जरा की तरफ जाएंगे। और जब हम जाएंगे तो फिर अपने आप ये जो गलत है वो कम कम होने लगेगा, और जितना कम होगा उतनी हमारी गति प्रगति होती चली जाएगी। ठीक है, ले लो मैं जी, आपके पास समय है। अनीता जी, जी अनीता जी अनम्यूट करें। हेलो, 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 जय जिनेंद्र सभी को। बोलिए। जय जिनेंद्र सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। युवती मंडल को खास करके धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं को। उनकी वजह से हम इतना कोरोना काल में इतने अध्ययन कर पाए, ऑनलाइन सेशन कर पाए, नहीं तो हम धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाते थे। मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ है। कोटि कोटि योनियों में भटकने के बाद हम मनुष्य जन्म पाए हैं।
कितनी आकांक्षा अभिलाषा लेकर मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही हमें गुजर नहीं जाने देना है। ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। स्वयं भगवान ने फरमाया है, धर्म कार्य में विलंब मत करो, ये नश्वर शरीर है, यह काल का कुछ पता नहीं है। इसी भावना के साथ नेहा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी वजह से इतना सेशन सुन पाए, सवेरे और शाम में, दोपहर में सब अच्छे से कर पाए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ये सेशन मेरे गुणों के वर्णन के लिए नहीं था, मुझे तो था कि आपसे आज हम कुछ सीखे। सबसे पहली बात, ये सेशन इसलिए था कि सबको प्रेरणा मिले। जैसे कोई उदाहरण हमने सुने और दिल को छुए कि हाँ, हमको ऐसे तपस्या कैसे करनी है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे कोई व्यक्ति कर रहा है हम भी उसका अनुसरण कर सकते हैं। हमको इसलिए ये सेशन रखा था, मेरे गुणों को देखने के लिए, इसके लिए नहीं है ये सेशन। इसलिए आप सबके भीतर का ये बड़ा गुण है, ये आपकी उदारता है कि आपको ये गुण दिख रहा है, पर आपकी उदारता को मैं अपना गुण समझ लूं तो ये दोष होगा। इसलिए वो आपकी उदारता है, पर हमको ये देखना है। एक बहन के जीवन की बात मुझे आज याद आई कि एक बहन जब मार्केट जाती है, मुझे बहुत दिल को छुई ये बात कि जब जाती है तो 2, 5, 10 रुपए के लिए कभी बार्गेनिंग नहीं की उन्होंने, और जाती है तो सब्जी वालों को ज्यादा पैसे भी कभी देना पड़े तो उनके मन में कभी नहीं आता। तो इस प्रसंग से मुझे लगा कि पैसे की आसक्ति को तोड़ने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा मिली कि हमारे भीतर में क्या भाव आते हैं। एक भिखारी को देना है तो हम बोलते हैं अरे ये मेहनत नहीं करते, इनको क्या पैसा दे, और जो मेहनत करते हैं हम उसको कम देना चाहते हैं। जो इतने धूप में बैठे हैं, जो इतनी बारिश में, जो इतनी ठंड में भी वहां सब्जी लेकर के बैठे हैं, हम उनको 2 रुपए भी, 5 रुपए भी ज्यादा नहीं दे पाते। पैसे के प्रति हमारी कितनी आसक्ति है। और जब हम भिखारी को नहीं देते तो जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए क्यों हम उदार नहीं बन पाते हैं। तो ये दान का जो क्षेत्र है, तो हम दान के लिए दूसरों को ढूंढते हैं कि किसको दूं, किसको दूं, किसको जरूरत है, पर क्या उसकी जरूरत हमको नजर आती है कि एक सब्जी वाले के घर पर भी उसका भी कोई परिवार है कि उसके भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो 5-10 रुपए की सब्जी में कैसे अपना गुजारा चला रहे होंगे। कभी हमने उसके लिए सोचा? हम सब्जी तो रोज लेते हैं, रोज खाते हैं, पर कभी उनके लिए भी तो सोचे। ये जो आहार आ रहा है, एक किसान के घर को कभी सोचा वो कितनी मेहनत करता है, उसके बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। तो क्या 5-10 रुपए भी यदि ज्यादा चले जाए तो हमारे भीतर में क्यों पीड़ा होती है कि अरे ये सब्जी तो महंगी आ गई, अरे इतनी महंगी मिलती है वहां, अरे 5-10 रुपए में किसी की सेवा हो गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और सबसे बड़ा गुण, एक बहुत अच्छी बात जो सीखने मिली, आरसी बाबूसा ने एक बात बहुत अच्छी फरमाई थी हमको। बोलते हैं कि कभी भी आपको शॉपिंग करनी है, कभी आपको कपड़े की खरीदारी करनी जाना है, कभी आपको ज्वेलरी लेने जाना है, कभी कुछ करना है, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि अपने स्वधर्मी की दुकान पर जाना, चाहे वहां पे 10 रुपए भी आपको ज्यादा लगे, चाहे आपको 100 रुपए ज्यादा देना पड़े, पर सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? अपने स्वधर्मी को ऊंचा उठाना है। और आज हम कहाँ जाना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, जो सस्ता देगा, अरे नहीं वो तो महंगा लगाते हैं, अरे उनकी तो बुद्धि ऐसी है, अरे उनका तो हमारे साथ जमता ही नहीं, हम जानते हैं उनके नेचर को। हम जो अपने समाज के लोग हैं वहां पर जाना नहीं चाहते, हम दूसरे के पास जाना चाहते हैं। हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, सबसे पहले तो ये बात भी सोचनी होगी। समाज के साथ में ये भी बात ध्यान रख सकते हैं, जो साधक है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। समाज के साथ जो साधक वृत्ति वाला है, जो दुकान चला रहा है पर उसकी भावना साधक पने की है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम जीवन में आगे उन्नति करेंगे, और हमारे साथ में हम कितने लोगों
को आगे बढ़ाने में सहयोगी बन पाएंगे। तो ये जो गुण यानी कि जो सब्जी वाला है, भले ही वो अजैन है, उसके लिए कोई बात नहीं है कि वो जैन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पर जहां हम उनसे रात दिन काम कर रहे हैं, पेपर वाला आता है तो क्या कहेंगे हम, अरे आज नहीं, कल आना, कल आना, कल आना, कल आना। क्यों हमने उसके घर की बात देखी, सुनी, समझी, उसको बहुत जरूरत है, वो सोच रहा था 1 तारीख को पैसा आएगा तब मैं ये काम करूंगा। पर हमारी बुद्धि कैसी होती है, अरे नहीं नहीं कल दे देंगे, अभी आलस आ रहा है उठने में, देने में, कल मैं निकाल के रखूंगी, अरे नहीं निकालना हुआ, अरे कल दे दूंगी, अरे नहीं कल दे दूंगी। हमारे सहयोगी है, कभी हमने सोचा उनके लिए? ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे मैंने कि एक भाई ने बताया कि हमारे मालिक ऐसा देते हमको कि हमको किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम वहां पर एक जगह ध्यान शिविर था, तो हम वहां पर देने गए, उनको गिफ्ट देने गए, तो उन लोगों ने कहा एक भी वर्कर ने हमारा गिफ्ट नहीं लिया। क्या थी बात? पूछा उनसे कि एक भी वर्कर गिफ्ट लेने को तैयार नहीं है, तो बोले कि नहीं नहीं हम गिफ्ट नहीं लेते क्योंकि हमारे मालिक ही हमारा इतना ध्यान देते। 1 तारीख को हमारे अकाउंट में सबके पैसे आ जाते हैं, हमको यानी कि 31 की रात हो या 30 की रात और 12 बजे के बाद में सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, हमको सोचने की जरूरत नहीं रहती है और हमारा मालिक हमारा इतना ध्यान रखता है और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मालिक की भावना ऐसी है कि वो सबका ध्यान रखता है, तो फिर कहीं पर भी उनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अपने वर्कर्स का इतना ध्यान रखते हैं, हम भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। जो हमारे सानिध्य में संपर्क में आते हैं उन सबको हम कैसे सहयोग प्रदान करें, हम केवल उनके गुणों पर दृष्टि डालेंगे तो हम सहयोग दे पाएंगे। और यदि हम जैसे घर में कोई है और उसके दुर्गुण ही नजर आते हैं तो हम सहयोग प्रदान नहीं कर पाते। अब हमको तो ये जीवन केवल सेवा और सहयोग में लगाना है, तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि जिसके भी गुण दिखे मुक्त कंठ से तारीफ करना प्रारंभ कर दे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव ने एक बात बहुत सुंदर फरमाई, जिस किसी के गुण दिखे मुक्त कंठ से उसकी तारीफ करना शुरू कर दो, जिस किसी से सीखा है उसकी मुक्त कंठ से तारीफ करो। ये भी गुण मैंने गुरुदेव से सीखा है, प्रमोद मुनि जी महाराज साहब से, इसलिए उनकी भी मुक्त कंठ से तारीफ करते हैं कि उन्होंने हमको ये सिखाया है। दिन भर वो क्या करते हैं गुरुदेव कि किसी का भी गुण दिखे, किसी से कुछ सीखने मिले तो फलाने व्यक्ति ने हमको ये ठोकरा सिखाया, फलाने व्यक्ति ने हमको ये सिखाया, फलाने व्यक्ति ने ये सिखाया, तुरंत नाम ले लेते हैं तो उनका ज्ञान पुष्ट रहता है। तो हमारा भी ज्ञान तभी पुष्ट रहेगा जब हम निसंकोच भाव से उसका नाम लेंगे, यानी कृतज्ञता गुण से ओतप्रोत हो जाएंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। कृतज्ञता गुण से वो इतने ओतप्रोत रहते 24 घंटे, अरे आपका उपकार हो गया, अरे आपका उपकार हुआ, अरे आपका उपकार हो गया, तो उनको सारे दिन उपकार ही नजर आते, सबका उपकार, सबका उपकार। तो ये जब उपकार नजर आते तो जीव आगे बढ़ जाता है। हम भी ये प्रयास करें कृतज्ञता गुण से अपने आप को इतना ओतप्रोत कर ले कि हम निश्चित रूप से कृतज्ञता आएगी तो विनम्रता आएगी, विनम्रता आएगी तो सहिष्णुता आएगी, सहिष्णुता आएगी तो हम किसी को क्षमा कर पाएंगे और हम क्रोध को समाप्त कर पाएंगे। तो समस्त गुणों के लिए आवश्यक है कि हमको सबसे पहले कृतज्ञता का गुण आ जाए, तो हम क्रोध, मान, माया, लोभ को कैसे समाप्त कर सकते हैं ये हमको स्वयं को समझ में आने लगेगा। और ये जो गुण दृष्टि का विकास होगा तो भीतर में प्रमुदितता आएगी। प्रसन्नता के लिए फिर किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। प्रसन्नता के लिए आज हम दूसरों पर निर्भर है, ये वस्तु से प्रसन्नता मिलेगी, व्यक्ति से मिलेगी, अरे परिस्थिति से मिलेगी, किसी से नहीं, परिस्थिति से नहीं, किसी वस्तु से नहीं। प्रसन्नता तो मिलेगी जब हमारी दृष्टि सही पर जाएगी, यानी गुणों पर जाएगी, तो स्वतः ही हमारी प्रसन्नता बरकरार रहेगी। हमको ये प्रयास अब प्रारंभ करना है। चलिए अब और कोई, अभी कोई चले विराम दे फिर अभी इसको। अब कोई हैंड रेज नहीं है, इसलिए हम अपने सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। नेहा जी, आपका और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत उपकार, जिन्होंने आज हमारे सेशन को बहुत ही सुंदर बना दिया अपने विचार प्रस्तुत करके। और हम सब अपने बड़ों से जुड़ें, अपने छोटों को अपने से जोड़ें और सहज बने। और एक तरह से हमारी अप्रत्यक्ष रूप से संवत्सरी की भी आज तैयारी हो गई है कि हम सब में गुणों का दर्शन करें और अवगुणों को छोड़ें और सच्ची संवत्सरी को मनाने की ओर आगे बढ़ें। हम सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। आप सभी का सादर जय जिनेंद्र। जय
जय जिनेन्द्र साहब।